हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीव विज्ञान से। ठीक है, तो मैंने बायोलॉजी से ये टॉपिक नंबर 6 लिया है, तो टोटल हम सब टॉपिक नंबर 5 कर चुके थे जीव विज्ञान का। ये जीव विज्ञान का टॉपिक नंबर 6 होगा, जिसमें हम सब कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सब कोशिका के बारे में एक वीडियो में जाने थे, एक और वीडियो में जाने थे कि कोशिका के टाइम पे कौन कौन से खोज हुए हैं मुख्यतः। फॉर एग्जाम्पल कि बीजमैन ने किसका खोज किया, ठीक है, अल्टमान ने किसका खोज किया, माइक्रोकोंडिया नाम किसने दिया। तो इस प्रकार का भी एक वीडियो बना हुआ है टॉपिक नंबर 5। आज इस वीडियो में टॉपिक नंबर 6 में हम सब कोशिका के प्रकार का वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 6 होगा। अगर आपको टॉपिक नंबर 5 तक देखना है, 1 2 3 4 5, तो जीव विज्ञान का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये टोटली मेरे नोट्स होते हैं, ठीक है, जो जिससे मैं पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक एक लाइन लिखा रहता है मेरे नोट्स का मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो रचना के अनुसार कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, उसके बाद जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। चलिए अब इसमें हम सब देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सरल रचना वाली कोशिका होती है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में मतलब ये अविकसित टाइप होता है और यूकैरियोटिक विकसित टाइप होता है। समझ में आ रहा, मतलब वो पूरा बना हुआ रहता है, ये पूरा बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो सेकंड, इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है। तीसरा है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद रहता है। ठीक है, चौथा है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। मतलब एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक का अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं आप सब, तो इसमें अभाव का बहुत जिक्र होगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक में पूर्णतः यानी पूरा होने का ज़्यादा जिक्र होगा। ठीक है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगर प्रश्न आया तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछ रहा है या यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में जब पूछेगा तो उसमें अभाव का जिक्र होगा, ठीक है, या अविकसितता का जिक्र होगा, अविकसित का जिक्र होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जब यूकैरियोटिक पूछेगा तो उसमें अभाव का जिक्र नहीं होगा, उसमें पूर्ण होता है यानी पूरा पूरी होता है, प्लस यूकैरियोटिक में सारा कुछ विकसित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो 4 पॉइंट हम सब अभी तक देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, अन्य कोशिका का अभाव होता है। ठीक है, सिर्फ राइबोसोम रहते हैं, और कौन से राइबोसोम रहते हैं ये भी आगे हम सब देखेंगे। उसके बाद ये 6 नंबर है, ये आदिम यानी अविकसित कोशिका होता है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विकसित नहीं होता है, विकसित यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अविकसित होता है। ठीक है, 7 नंबर है, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव रहता है यानी अनुपस्थित होता है। 8 नंबर है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, जितने भी अंगक हैं कोशिका के, जैसे गाल्जी तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरितलबक और माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं होने का बहुत जिक्र है। तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक के बारे में। अभी और भी कुछ तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब आपको मुंह पे रहना चाहिए, मतलब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्लस आप इसको बार बार अगर पढ़ेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो आपको 30 में 30 बीपीएससी या किसी भी साइंस जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं। चलिए 9 नंबर हम सब देखते हैं। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। 10 नंबर है, इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली होता है, जबकि यूकैरियोटिक में स्वतंत्र तंत्र वो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आगे देखेंगे। 11th है, प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में हरित लवक नहीं होता है, तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ पौधा का है ही नहीं। ठीक है, न जीव जंतु का, हम सबका भी नहीं है इससे कोई रिलेशन। ठीक है, यूकैरियोटिक से हम सबका रिलेशन है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 12 राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। ठीक है, 13 है, कोशिका भित्ति पतली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है 14 नंबर, इनके कशाम्बिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, 15 नंबर है, इनमें कोशिका द्रवी गति स्पष्ट नहीं होती है। 16 है, इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होता है। 17 है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, 18 नंबर है, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो
तो ये थे आपके प्रोकैरियोटिक के जितने भी पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड तथ्य थे। अब हम सब देखते हैं यूकैरियोटिक से क्या क्या रिलेशन होता है, क्या क्या रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फिर दोनों का आप कंबाइन करके जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं यूकैरियोटिक की ओर। चलिए यहाँ से हम सब यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हम सब देख लिए, अब यूकैरियोटिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है, इस प्रकार के कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं। मतलब ये यूकैरियोटिक कोशिका हम सब में भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम सब का जो त्वचा है वो जंतु के त्वचा से मैच करता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप सोच सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका का संबंध मनुष्य, जंतु से, पौधे से है। ठीक है, ये विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में सब चीज का अभाव होता है, मतलब वो अविकसित होता है। अभाव का मतलब कमी नहीं समझिएगा। ठीक है, अविकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में सब कुछ विकसित आपको मिलेगा। तो दूसरा है, यह पूर्ण विकसित कोशिका होता है। तीसरा है, इसका आकार बड़ा होता है। आप देखते हैं पेड़ पौधे का आकार कितना बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर है, कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। 5वां, यह सुविकसित कोशिका है। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा पूर्ण रूप से बना हुआ कोशिका है। 6 नंबर, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। 7 नंबर है, इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होता है। 8 नंबर है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे गाल्जी तंत्र, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते थे। आपको याद होगा, इसमें उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर है, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। 10 है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें तो नहीं होता था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 11 नंबर है, इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। ठीक है। 12 है, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक में राइबोसोम किस प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देंगे 80S। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक में पूछेगा तो आप बोल देंगे 70S। ठीक है। 13 नंबर है, इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, उसमें कोशिका भित्ति पतली होती थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। 14 नंबर है, इनमें कशाम्बिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है, उसमें नहीं होती थी, इसमें होती है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं यूकैरियोटिक का, तब वीडियो का अंत करेंगे। चलिए 15 नंबर अब हम सब देखते हैं, इनमें कोशिका द्रवी गति स्पष्ट होती है। 16 नंबर है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है। 17 है, इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जीव जंतु या आदमी का जनन जैसे होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन होता है। 18 है, इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और 19 है, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कोशिका के प्रकार, जिसमें बायोलॉजी के टॉपिक नंबर 6 में हम सब कोशिका के प्रकार को देखें रचना की दृष्टि से। इसके बाद भी हम सब कोशिका से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कोशिका का संरचना, यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। उसमें हम सब कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति तथा कोशिका द्रव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप बायोलॉजी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें बीपीएससी में आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पर आपको अच्छे से पहले बुक भी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी मस्ट बी रीडेड, ये मैं मतलब 100% सत्य बात बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको मस्ट बी रीडेड, ये मेरा मतलब क्या बोले, एक रामबाण जो बात होता है वो मैं बोल रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप एक लूसेंट साइंस की आती है ग्रीन कलर की बुक, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी आती है, परीक्षा वाणी की भी आती है, तो आप एक ही बुक को रिलाई कीजिए। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं और लूसेंट साइंस जो ग्रीन वाली आती है, ये दोनों अगर पढ़ेंगे तो साइंस ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। बाकी हमारे वीडियो हैं ही। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अकेला ही सारा वीडियो बनाना पड़ता है, कोई हमारे पास टीम का गठन नहीं है। ठीक है, तो खुद ही बनाना पड़ता है, तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है और आपके लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।